नमस्कार दोस्तों, मैं रमाशंकर डिमरी तुलिका दर्शन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। लोकसभा निर्वाचन निपट चुका है और लोकसभा निर्वाचन से पहले हमने माध्यम तकनीक और सामग्री में पेंसिल और चारकोल को देखा था। हालांकि चुनाव के बाद मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो चुका था, इस वजह से मैं तुरंत चुनाव के बाद वीडियो नहीं लेके आया था। तो आज हम भाग 3 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे पेस्टल रंग, ऑयल कलर और वाटर कलर को। तो आज हम पेस्टल रंग को जानेंगे और जानेंगे कि पेस्टल रंगों की क्या विशेषताएं होती हैं। पेस्टल, जिन्हें टिंट के रूप में भी जाना जाता है, रंगों की हल्की रंगतें हैं जो रंग में महत्वपूर्ण मात्रा में सफ़ेद मिश्रण करके बनाया गया है। तकनीकी रूप से आप सफ़ेद रंग मिलाकर किसी भी रंग को पेस्टल बना सकते हैं और जितना अधिक सफ़ेद आप मूल शेड में जोड़ेंगे, पेस्टल उतना ही हल्का होगा। तो कुल मिलाकर के जो पेस्टल रंग होते हैं वे काफ़ी हल्के रंग होते हैं। तो आपने अगर पेस्टल रंगों को इस्तेमाल किया होगा तो आपको ये पता होगा कि अगर आप वाटर कलर, पोस्टर कलर या किसी अन्य कलर को यूज़ करते हैं तो उससे ये काफ़ी हल्के होते हैं। पेस्टल में एक छड़ी में शुद्ध पाउडर या रंग द्रव्य और बाइंडर होता है। यह मूल रूप में वही रंग द्रव्य है जिसका उपयोग सभी कला माध्यमों में किया जाता है। दिखने में यह एक चौक की एक छड़ी है और एक क्रेयॉन के बीच का मिश्रण जैसा है। उन्हें उसी तरह से रखा जाता है जैसे आप पेंसिल, क्रेयॉन या पेंट ब्रश को पकड़ते हैं। तो कुल मिलाकर के जो पेस्टल रंग होते हैं दिखने में आपको क्रेयॉन्स जैसे ही नज़र आते हैं और आप एक चौक की भांति भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पेस्टल रंग 4 रूपों में आते हैं: हार्ड पेस्टल, सॉफ्ट पेस्टल, पेस्टल पेंसिल और ऑयल पेस्टल। तो आपको बाजार में जो पेस्टल रंग है ये 4 रूपों में मिल जाते हैं। तो आपको जिस भी प्रकार की पेंटिंग बनानी होती है या जिस भी प्रकार का आप टेक्सचर पेंटिंग बनाने में इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार से आपको पेस्टल रंगों का चुनाव करना होता है। पेस्टल रंग विभिन्न बनावटों में मिलते हैं। यहाँ पर आपको देखिए रेम्ब्रॉट सॉफ्ट पेस्टल, तो ये कुल मिलाकर के जो क्रेयॉन्स होते हैं उसी की तरह दिखते हैं। कलर स्टिक पेंसिल, तो ये भी आपको इस तरीके के आकार में आपको मिल जाएंगे मार्केट में, यानी कि ये स्टिक रूप में होते हैं, यानी कि छड़ी के रूप में आपको ये मिल जाते हैं। सेनिलियर सॉफ्ट पेस्टल, तो ये भी काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और जब आप इसको कागज़ में यूज़ करते हैं तो काफ़ी ये सॉफ्ट वे में चलते हैं और अपना प्रभाव कागज़ में छोड़ते हैं। अब बात करते हैं पेस्टल रंगों को प्रयोग करने से पहले की सामान्य सावधानियां। तो पहली सावधानी है सही कागज़ के चुनाव की। कागज़ कई प्रकार के आते हैं और पेस्टल रंग भी हमने कई प्रकार के देखे हैं। यानी कि अगर आप पेस्टल रंगों को जब लगाते हैं तो सबसे पहले आप कागज़ का सही चुनाव कर लीजिएगा, क्योंकि जिस भी कलर के या जिस भी तरीके का आप पेस्टल इस्तेमाल कर रहे हैं उसी प्रकार का जो है कागज़ उसके हिसाब से होना चाहिए। नहीं तो होगा क्या कि आप जैसे ही पेस्टल रंगों को लगाएंगे कागज़ फट भी सकता है, या कई बार पेस्टल जो रंग है वो कागज़ पर नहीं चिपकते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना होगा। सहायक उपकरण भी आपको इसमें देखने होंगे कि जब भी आप पेस्टल रंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पेस्टल रंगों को लगाते समय आपको किन किन सहायक उपकरणों की आवश्यकता होगी। जैसे एक सफ़ेद कपड़ा आपको चाहिए होगा, क्योंकि जब भी ये इस्तेमाल किए जाते हैं तो कई सारे पेस्टल जो होते हैं वो एक चूरे के भांति भी जो है अपना पाउडर गिराते हैं, या कई जगह पर आपको ब्लेड का इस्तेमाल भी करना होगा, या किसी जगह पे आपको इरेज़र का इस्तेमाल भी करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार के कई सारे अन्य टूल्स भी पेस्टल कलर करते समय हमें चाहिए होते हैं। अब बात करते हैं सबसे लोकप्रिय माध्यम यानी जल रंगों की, अर्थात वाटर कलर की। 18वीं शताब्दी से जल रंग पर ब्रिटिशों का प्रभुत्व रहा। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय जल रंग परिदृश्य में अमेरिका का दबदबा है। फ्रांस में इसे एक्वारेल के नाम से जाना जाता है और इसे कागज़ पर पानी से भरे रंग द्रव्य के साथ पेंटिंग के रूप में वर्णित किया गया है। तो आपने देखा होगा कि 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोगों का प्रभुत्व वाटर कलर पे था, लेकिन वर्तमान में जो है इस पर अमेरिका का दबदबा है और फ्रांस में वाटर कलर को एक्वारेल कहा जाता है।
जल रंग को एक स्वतंत्र परिपक्व चित्रकला माध्यम के रूप में स्थापित करने का जो श्रेय जाता है वो 3 अंग्रेजी कलाकारों को जाता है। वे हैं पॉल सेंट-बॉय, जिन्हें अक्सर अंग्रेजी जल रंग का जनक कहा जाता है। तो आप ये याद रखिएगा कि अंग्रेजी जल रंग का जनक या अंग्रेजी जल रंग का पिता पॉल सेंट-बॉय को कहा जाता है। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा भी गया है। दूसरे ब्रिटिश चित्रकार हैं थॉमस गिटिन, जिन्होंने बड़े प्रारूप, रोमांटिक या सुरम्य परिदृश्य चित्रकला के लिए इसके उपयोग की शुरुआत की थी, वाटर कलर की। और तीसरे हैं जोसेफ मैलॉर्ड विलियम टर्नर, जिन्होंने जल रंग चित्रकला को शक्ति और परिष्कार के उच्चतम स्तर प्रदान किया। तो आपने कई बार टर्नर का नाम भी वाटर कलर पेंटिंग में जरूर पढ़ा होगा। तो आप इन 3 ब्रिटिश चित्रकारों का आप नाम याद रखिएगा, क्योंकि जहाँ पर भी वाटर कलर के बारे में पूछा जाता है वहाँ पर इन 3 में से किसी भी एक के बारे में पूछ लिया जाता है। ऐतिहासिक परिदृश्य में अगर हम जल रंगों के उपयोग की बात करें तो मिस्रवासी पपीरस कागज पर पत्र लिखने और पेंटिंग करने के साथ साथ कब्रों और सार्वजनिक स्थानों को सजाने के लिए पानी आधारित पेंट का उपयोग करते थे। प्राचीन चीनियों में रेशम और बाद में हाथ से बने कागज पर जल रंग चित्रित करने की एक भव्य परंपरा है। तो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि जल रंगों की शुरुआत प्राचीन काल में कौन सी सभ्यता से हुई है। रासायनिक रूप से जल रंग जमीनी खनिजों और अक्रिय पाउडर से बने रंग द्रव्य होते हैं, जो आमतौर पर बबूल के पेड़ से बने गोंद अरबी के साथ एक साथ रखे जाते हैं। जल रंग चमक को पकड़ते हैं और अन्य माध्यमों के बराबर और अक्सर उससे अधिक रेंज प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं कि जल रंग कितने रूपों में मिलते हैं। तो जल रंग मुख्य रूप से 5 रूपों में मिलते हैं, जिसमें पहला है जल रंग ट्यूब का, यानी कि जो हमें ट्यूब की शेप में मिलते हैं। दूसरा है जल रंग केक पैंस में, यानी कि जो टिकिया के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। तीसरा जो रूप होता है वो होता है तरल जल रंग, यानी कि लिक्विड वाटर कलर। ये शीशियों में मिलते हैं और काफ़ी अच्छा इफेक्ट ये चित्र में देते हैं। चौथा रूप होता है जल रंग पेंसिल्स का। ये ठीक उसी प्रकार से होते हैं जिस तरीके की रंगीन पेंसिलें होती हैं। फ़र्क इतना होता है कि जब भी आप चित्र को बनाते हैं तो वहाँ पर आप इसको पेंसिल की तरह इस्तेमाल करते हैं और बाद में आप जो है किसी ब्रश में पानी लेकर के जब आप इसके ऊपर इसको चलाते हैं तब ये जो है जल रंग का इफेक्ट देने लगते हैं। पांचवा रूप होता है जल रंग मार्कर, यानी कि ये मार्कर की शेप में आते हैं। जैसे आपको परमानेंट मार्कर और अन्य मार्कर आप देखते हैं तो उसी प्रकार आपको ये मार्कर पेन में मिल जाते हैं। इसके माध्यम से भी आप बिना पानी का इस्तेमाल किए जल रंग का इफेक्ट अपने चित्र में ला सकते हैं। अब बात करते हैं तेल रंगों की, यानी ऑयल कलर्स की। ये भी काफ़ी प्रसिद्ध माध्यम है। ऑयल पेंटिंग चित्र के उस अंकन विधान का नाम है जिसमें तेल में मिलाए गए रंगों का प्रयोग होता है। 19वीं सदी के पूर्व यूरोप में ही इसका प्रयोग अधिक हुआ। तेल चित्रकला की उत्पत्ति कम से कम 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है, जब अज्ञात कलाकारों ने अफगानिस्तान के बामियान में प्राचीन गुफा परिसर को सजाने के लिए अखरोट या खसखस के निकाले गए तेल का उपयोग किया था। तो अगर आप बामियान के बारे में जानते हैं, जहाँ पर भगवान बुद्ध से संबंधित मूर्तियाँ और चित्र बनाए गए थे, तो वहाँ पर सबसे पहले 7वीं शताब्दी में तेल रंगों का प्रयोग हमें दिखाई देता है। लेकिन यूरोप में पेंटिंग माध्यम के रूप में तेल का उपयोग केवल 11वीं शताब्दी में ही दर्ज किया गया है। हालांकि तेल रंगों के चित्रफलक पेंटिंग का चलन सीधे तौर पर 15वीं सदी की टेम्परा पेंटिंग तकनीक से उपजा है। आधुनिक दौर की बात करें तो तेल रंगों के आविष्कार का श्रेय नीदरलैंड के 2 भाइयों जॉन वॉन आइक और उसके छोटे भाई ह्यूबर्ट आइक को जाता है। वह 15वीं शताब्दी के उत्तरी पुनर्जागरण काल के प्रमुख चित्रकार थे। तेल माध्यम अन्य माध्यमों की अपेक्षा सरल होता है और पारदर्शी रंग इसमें सर्वाधिक पारदर्शी रहते हैं, अतः सुंदर लगते हैं। पानी का भी कोई असर तेल चित्रों पर फौरन नहीं होता, इसी कारण यह माध्यम इतना लोकप्रिय है। और अगर आपने तेल चित्रण किया होगा तो इस तेल चित्रण में सिर्फ एक ही चीज़ चित्रकारों को बुरी लगती है कि तेल जो माध्यम होता है काफ़ी देर में सूखता है। भारतवर्ष में तेल रंगों का प्रयोग यूरोपीय चित्रकारों द्वारा 1800 ईस्वी के लगभग शुरू हुआ। प्रारंभिक भारतीय तेल चित्रकारों में त्रावणकोर के राजा रवि वर्मा का नाम उल्लेखनीय है।
और आज के अंक का हमारा प्रश्न है, राजस्थानी शैली के संदर्भ में सूरत खाना से क्या तात्पर्य है। राजस्थानी शैली के संदर्भ में सूरत खाना से क्या तात्पर्य है। और विकल्प है भोजन करने का स्थान, संगीत सुनने का स्थान, कलाकृतियां प्रदर्शित करने का स्थान या चित्रकारी करने का स्थान। तो आपको इस प्रश्न का जवाब कमेंट करके देना होगा। पिछले अंक में हमने आपसे प्रश्न पूछा था, 14 जून 2022 को राजस्थान के राजभवन में चारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया गया। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है विकल्प सी, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के द्वारा 14 जून 2022 को राजस्थान के राजभवन में चारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। और इस प्रश्न का एकमात्र सही जवाब दिया है सुमन रावत भंडारी जी ने। आपको हार्दिक शुभकामनाएं सुमन जी। आपको आज का अंक कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप तैयारी कर रही हैं एलटी या प्रवक्ता की तो आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़िएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा और इसे शेयर करना ना भूलिएगा। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।